मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। अपनी बेचारगी, अपनी जलालत, अदारों में बैठी हुई ब्लैक शिप्स का रवैया। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। वो लित्तर पड़े हैं जो पुलिस के पास भी नहीं है। मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। इसको वाकई ही इस हद तक बेबस कर देना कि जो उनकी इलीगल डिमांड है ये उसको पूरा करें। या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ, या आप दो औरतें जो उसके लिए बड़ी हैं, मैं उनको सामने बैठा के आप उनको गालियां भी अगर दें, अदारे के अंदर बैठाया, ऑफिस के अंदर बैठाया, 60 लाख रुपया मिला, आप बदल के रवैया बदल के वही आपके लिए साहब बन गए जिनको आप अब्यूज कर रहे थे। ये तो औकात है इन लोगों की। अगर वो इस वक्त रो रहा है तो जिस वक्त वो बिहाइंड था, बाहर था, जब इनके रहमो करम पे था, तब कितना रोता होगा। मुझे ऊपर ले गए, जब मिलने आया था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। सुना है उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की भी कोशिश की। सबसे अहम बात यह है कि अभी केस उसके ऊपर साबित होना है कि क्या इसने जुर्म किया या नहीं किया। 100 दिन की वो सजा काट चुका। इन गवाहान ने साबित करना होता है जो कह रहे हैं कि इसने जुर्म किया, और वो अंदर है, वो खुद मुल्जम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, डक्की भाई 100 दिन जेल में रहे, हवालात में रहे, NCCIA के पास रहे, मतलब बहुत ही क्राइसिस में रहे। उनकी फैमिली 100 दिन किस तरह उन्होंने सफर किया, उनके खानदान में क्या कुछ हुआ, और डकी भाई के साथ 100 दिन में क्या क्या होता रहा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ मारूफ एडवोकेट अदील असगर हाशमी साहब हैं। हाशमी साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। 100 दिन डकी भाई के किस तरह गुजरे हैं, जरा पहले दिन से एंड वाला दिन बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये बात बयान करने का मौका दिया है। अच्छा जी, पहले नंबर पे बात ये है कि जो आज एक वीडियो तकरीबन 50 से 52 मिनट की उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, उस तमाम वीडियो के अंदर मुख्तलिफ उन्होंने बातें जो है वो की हैं। उसमें उन्होंने हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया को, उन्होंने हमारे वकला को, उन्होंने हमारी जो मोअज़्ज़ज़ फोर्सेस हैं जिसमें उन्होंने बिग ब्रदर का नाम लिया, इन तमाम को अप्रिशिएट किया। इसमें उन्होंने साथ साथ अपनी बेबसी, अपनी बेचारगी, अपनी जलालत, अपने जो मुल्क के अंदर अदारों में बैठी हुई ब्लैक शिप्स का रवैया, जो हमारी जेल के हालात, जो हमारे साथ होने वाले जो बतौर लोग मुल्ज़म जो है जब अरेस्ट हो जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या किया जाता है, वो तमाम उन्होंने अपनी एक आबीती जो है वो एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट से लेकर अपनी बेल ग्रांट होने तक जो है वो उन्होंने बयान किया। नाज़रीन, डक्की भाई को वो लित्तर पड़े हैं जो पुलिस के पास भी नहीं है। वो बेचारा बता नहीं रहा है और एक एक लित्तर पे, एक एक चतरोल पे पैसे मांगते रहे कि पैसे वाला को बंदा ढूंढ। जुल्म की इंतहा की गई, जिस पे इल्जाम ये था कि उसने एक जुए की ऐप को प्रमोट किया और वही ऐप क्रिकेटर्स की शर्टों पे नजर आई, वही ऐप चैनल्स पे नजर आई, मगर पकड़ा डकी भाई गया। आप ये बताइएगा कि डकी भाई ने ये कहा कि मुझे मारो कम, और फिर एक कोई फूड वाला बंदा उनके पास आया जिसको उसने कहा कि यार मैंने इनको 23 मिनट में सब कुछ दे दिया, पासवर्ड दे दिए, मोबाइल दे दिए, सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद मुझे मारते रहे। किस बेबसी के साथ कहा कि मुझे मारो कम? जिस बेबसी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना मियां साहब, उस बेबसी उसके तमाम वीडियो के अंदर नजर आई है कि वो खुद बयान कर रहा है कि मुझे थप्पड़ पड़े। वो खुद बयान कर रहा है कि उसको लेग्स जो है वो बेंड करने के लिए कहा गया। वो खुद बयान कर रहा है कि मुझे हाथ खड़े करने के लिए जैसे पनिश किया जाता है वैसे किया गया। उन्होंने इसको बेसिकली, उनका पर्पस था इसको तोड़ना, इसको जलील करना, इसको वाकई ही इस हद तक बेबस कर देना कि जो उनकी इलीगल डिमांड है ये उसको पूरा करें। इसी पर्पस के लिए उन्होंने पहले नंबर पे क्या किया, उसकी बीवी और उसकी वालदा को बुलवाया। दो औरतें जो उसके लिए बड़ी हैं, मैं उनको सामने बैठा के आप उनको गालियां भी अगर दें, आप उसको ह्यूमिलेट भी करें, अदारे के अंदर बैठाया, ऑफिस के अंदर बैठाया, और आपका रवैया तब बदल जाए जिस वक्त आपको पैसे मिल जाए। 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपया मिला, आप बदल के रवैया बदल के वही आपके लिए साहब बन गए जिनको आप अब्यूज कर रहे थे। ये तो औकात है इन लोगों की। ये जो दो बंदे थे, इनकी औकात तो ये है कि पैसा मिला, हड्डी फेंकी, औकात उनकी ठीक होगी। 23 दिन तक वो भीख मांगता रहे मदद की। 23 दिन के लिए मुझे फिजिकल टॉर्चर कर रहे हो, मुझे बार बार ह्यूमिलेट कर रहे हो, मुझे बार बार मार पीट कर रहे हो। मार पीट, थप्पड़ भी मारते हैं, गालियां भी माँ बहन की बकते हैं, उसको ठुडे भी मारे होंगे। ये जो लितर का वर्ड मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मैं थोड़ा सूटेबल रखना चाह रहा था, तो ये भी किया होगा।
पोजीशन पे कितना रोता होगा। ये मेरे और आपके सोचने की बात है कि जो इस वक्त अब वो बेल पे है, उसके ऊपर इस मुकदमे के अलावा कोई मुकदमा नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। उसके मुल्जम जो है, वो जो केस के अंदर तफ्तीशी है, वो मुल्जम बन के अब उसको डर कोई नहीं है। अगर वो इस वक्त रो रहा है तो जिस वक्त वो बेहद बाहर था, जब इनके रहमो करम पे था, तब कितना रोता होगा। ये मैंने पहले भी आपको बात की है कि मैं उसको कोई पर्सनली लाइक नहीं करूंगा, शायद मैं लाइक ना करता हूं, लेकिन मुझे उससे आज हमदर्दी इस वजह से हुई है कि एक बंदे की इस हद तक बेबसी इन्होंने कर दी, उसको इस हद तक तोड़ दिया, उसको इस हद तक ह्यूमिलेट कर दिया। उसकी माँ, उसकी बीवी, उसका बाप, उसका दादा 80 साल का, उसका बाप जो कि हार्ट पेशेंट है, उसका छोटा भाई, तमाम लोग, यही उसकी फैमिली थे। और डक्की ने कहा कि मैंने उनको कहा, सरफराज चौधरी साहब को, कि मेरे वालिद साहब दिल के मरीज हैं, मैंने पैसे उनके लिए रखे हैं, उनके इलाज कराने के लिए लालच रखे के हैं। अंदर अंधा बंदा, उसके अंदर रहम नहीं आता। उसको पैसा चाहिए था, वो बकौल डक्की के जिस वक्त उनको पैसा रिसीव हो गया, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो बिहेवियर था, वो इंटायरली डिफरेंट हो गया, वो कोऑपरेटिव हो फिर गया। वो खाना भी खिला रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये मेरी बहन है, वो मेरी फिर बेटी है। सेपरेट उनको मौका दे रहे हैं कि आप बैठे आपस में गपशप करें। और वो भी उस वक्त हुआ, पहले उन्होंने 3.5 करोड़ रुपया अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाया है, वो बात हाईलाइट हुई है। वरना तो ये 60 लाख की बात आप कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, ये तो शायद 3.5 करोड़ रुपया, या पता नहीं वो जितने वो बता रहा है 9 करोड़ रुपया। मदद किस किस से मांगता रहा है? मदद वो अल्लाह से मांगता रहा है। और मदद उसने जो बात अपनी वीडियो में बयान की है कि उसका एक जानने वाला कोई खाना शाना लेके उसके लिए आया था, तो उसने जब देखा है कि उसकी आंखों में आंसू है, वो कहता है मैं उसके लिटरली उसको मैं भीख मांगी है कि यार इसको कहो कि मैं मुझे कम आपके मारे, पाँव पड़ता हूँ, मुझे ये मारे कम। इनसे कहो कि मुझे मारे कम। ये फिक्रे ना हमें तकरीबन नए से नए जानने पड़ते हैं। कभी को फिक्रा ये मिल जाता है कि यार एक गल कवा, मारोगे तो नहीं। आज डकी की ये बात आ गई कि यार इनसे कहो मुझे कम मारे। एक टाइम में मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल होगी और एक फरिश्ता आ गया। हाँ, उसके लिए लफ्ज जो है वो फरिश्ता है, वो बिग ब्रदर कह रहा है, मैं उसे कहूंगा कि वो फरिश्ता वर्ड है। और क्योंकि उन्होंने रोल जो प्ले किया वो फरिश्ते बगैर फीस के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर बुलाने के जो है उसको फरिश्ता कहते हैं। अल्लाह के हुक्म से जो आए उसको फरिश्ता ही कहा जाएगा। मैं, अल्लाह माफ करे, किसी को मैं फरिश्ता खुद नहीं कह रहा, रिजेंबल कह रहा हूँ। वो उसके लिए फरिश्ता बनकर आए, क्योंकि वो बगैर उसके बुलाने के आए। वो उस वक्त आए जब उनको पता चला कि यहाँ पर जो है वो नाइंसाफी है और यहाँ पर उनको बदनाम किया जा रहा है। और आप फरिश्तों के बारे में अगर बात करेंगे, जो हमारे बॉयज हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो उनका जो इमेज है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे जाया जाता है ना सर। उसको रैप करने के बाद अपनी नेक के नीचे रखा एक बंदा, वो जो आप बड़ा एक फ्लेक्सिबल से बेडरूम का हो बंदा रहने वाला, उसको कभी भी ये नहीं पता यार मैंने कुछ पेड़ भी मारेगा। करप्शन का भी उन्होंने डक्की ने जिक्र किया। अदारों के अंदर जो लोग एज ब्लैक शीप्स हैं, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि इनके लिए लफ्ज ही ये है, जो इस तरह के करप्ट लोग हैं, जो अपने ओहदे को उसमें बेईमानी करते हैं, बददियांती करते हैं और खयानत करते हैं, वो लोग हैं जो अपने शोबे को, अपने अदारे को बदनाम करते हैं और उसकी जलालत की वजह बनते हैं। सुना है उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की भी कोशिश की। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस वक्त हुआ कि उसको इस हद तक तोड़ दिया गया। नंबर 1, पहले उसकी जो फैमिली है, क्लोज उसके जो लोग हैं, वो माँ, बीवी, छोटा भाई, वालिद, दादा, इन सब को कट ऑफ करवाया, सबके अकाउंट्स क्लोज करवा दिए, बैन करवा, वो ब्लॉक करवा दिए। पैसा उनके पास ना हो तो मुल्क के अंदर आजकल हम पैसे के बगैर कुछ नहीं कर सकते, हमें उनको मफलूज कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे रखा गया पहले 23 दिन खुद फिजिकल टॉर्चर भी किया, गालियां भी दी। नंबर 3, उसके बाद उसको ये कहा गया कि तेरी बीवी को हम पर्चा नहीं देंगे, उसके लिए पैसे दो। 60 लाख उसके लिए लिया, 30 लाख लिया कि तुझे हम जुडिशल कर रहे हैं। पहले 9 करोड़ रुपए की जो रकम उसने अपनी बयान की कि वो 9 करोड़ रुपया अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर उससे वो ट्रांसफर करवा दिया। शुएब रियाज आइयो ने, सरफराज चौधरी और शुएब रियाज आइयो है, ये दोनों एक ही लोग हैं और नाम लोगों के ले लिए गए। उसके बाद उसको जब पैसे लेने के बाद उसका रवैया चेंज हुआ, लेकिन जब आपने उसको जेल में भेजा 2 दिन तक कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, उसको बिल्कुल आपने तनहा रख दिया। इससे बढ़कर सजा कोई नहीं। कमरा। सबसे अहम बात बताऊं क्या मियां साहब, सबसे अहम बात यह है कि अभी केस उसके ऊपर साबित होना है कि क्या इसने जुर्म किया या नहीं किया।
100 दिन की वो सजा काट चुका हूँ सर। अभी जो है वो जिस केस के अंदर 2 या 3 वर्जन आ जाते हैं ना, उस केस के पीछे बचता नहीं है। डकी का केस जो है वो तो क्लियर हो गया हुआ। अब दोबारा तो जेल नहीं जाएगा इस केस में। सर देखिए अभी ट्रायल होना है। अच्छा जो हालात मौजूदा बन गए हैं ना जी, इसके मुताबिक तो लगता नहीं है कि वो जाएगा जेल में, क्योंकि अभी जुर्म साबित होने के लिए ट्रायल होना है। तो ट्रायल जो है एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर ये वाज़ेह होगा कि क्या मुल्ज़म ने ये जुर्म किया भी है या नहीं किया। वो इन गवाहान ने साबित करना होता है जो कह रहे हैं कि इसने जुर्म किया, और वो अंदर है, वो खुद मुल्ज़म है। कैसी बात है यार, कैसा वो फरिश्ता बन के आया कि जो अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे आज वो मुल्ज़म है और डकी बाहर है। सर वो बिग ब्रदर जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर एवरीवेयर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ना करे कभी किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो, तो अल्लाह ना करे किसी के लिए इस तरह का इशू हो, तो डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली प्ले देयर रोल जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फैमिली मेंबर, ऑफ कोर्स एज अ फैमिली हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, डक्की के साथ 100 दिन क्या जुल्म की इंतहा हुई, उसका कसूर क्या था, और उसके बावजूद वो कह रहा है कि 3 माह मेरे ऊपर टार्चर हुआ, 3 माह मेरे साथ जुल्म की इंतहा की गई, लेकिन मैं 8, 9, 10 साल से इस मुल्क से प्यार भी ले रहा हूँ, मोहब्बत भी ले रहा हूँ, मैं मुल्क नहीं छोड़ के जाऊंगा। और उन अफसरान जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ऊपर भी रब बैठा है, या और भी अदारे हैं जो नोटिस ले लेंगे, और दिन रात डक्की और डक्की की फैमिली को जलील किया। बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।